सभी को जय हिंद। चलिए हम अपनी अगली क्लास शुरुआत करते हैं। कक्षा 10 का ये इंग्लिश प्रोज है और हमारा पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड और पार्ट 1 में हमने और पढ़ लिया था। अब इसका हम अगला पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो हमारा लेसन है अ लेटर टू गॉड। इसका मतलब होता है कि भगवान के लिए पत्र। इसमें एक किसान है लेंचो जिसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और भगवान को पत्र लिखता है कि हमें कुछ पैसे की जरूरत है। ठीक है, तो हमने और पढ़ लिया था। इसके आगे हम चलते हैं अपना। इधर हमें यहाँ से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से मतलब बरसात हुआ तो उसकी खेत में पूरा पानी भर गया था और क्या था, द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत कैसा हो गया था, सफेद हो गया था। एंड इफ कवर्ड विद द साल्ट, और पूरा खेत उसका कैसा था, ऐसा लग रहा था जैसे नमक से क्या हो गया, पूरा भर गया है। आगे हम देखते हैं नॉट अ लीफ, लीफ माने एक पत्ती, ठीक है, पत्ती। नॉट अ लीफ रिमेन, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे एक पत्ती भी नहीं था, पेड़ों पे एक पत्ती भी नहीं था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी टोटली क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, नष्ट हो गई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर्स वर गोन, जो फूल थे, द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी जो फूल प्लांट्स पौधों से क्या हो गए थे, पौधों से गिर गए थे, जितने भी फूल थे वो सब पौधों से गिर गए थे। लिंचो साउल, जो लिंचो की आत्मा है, जो हमारा लिंचो किसान है उसकी आत्मा, लिंचो की आत्मा फिल्ड विद द सैडनेस, लिंचो की आत्मा दुखी से क्या हो गई, भर गई। फिल्ड विद द सैडनेस, सैड मीन्स होता है दुखी, लिंचो की आत्मा क्या हो गई, दुख से भर गई। वेन, ठीक है, वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान क्या हो गया, थम गया। जब तूफान थम गया तो लिंचो क्या करता है, जब तूफान थम गया तो ही stood in the middle of field, he stood in the middle of field, वह खेतों के बीच में क्या होता है, खड़ा होता है, वो खेतों के बीच में खड़ा होता है, ठीक है। he stood in the field, वो खेतों के मैदान में क्या करता है, खड़ा होता है। and said to his son, और अपने बेटे से कहता है, and said to his son, बेटे से कहता है। मिडिल मतलब बीच में होता है, ठीक है, मिडिल मतलब बीच। स्टूड माने क्या है, स्टूड माने खड़ा होना। मीनिंग भी हम लिखते जाएंगे, ये जो ग्रीन कलर से ये सब मीनिंग है अपना नोट कर लेंगे इसको। और अपने बेटे से क्या कहता है, अ प्लेज ऑफ लोकट्स, टिड्डियों का झुंड, ठीक है, टिड्डियों का झुंड, इसका मतलब होता है टिड्डियों का झुंड। वो अपने बेटे से कहता है अ प्लेज ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि टिड्डियों का झुंड भी अगर होता, अगर खेतों पे टिड्डियों का झुंड भी आता तो कहीं इससे ज्यादा छोड़ देता, क्योंकि जो ओला आया था उसने थोड़ा भी नहीं छोड़ा। तो कहता है टिड्डियों का जो झुंड होता है अगर वो आता तो लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा कहीं छोड़ के जाता है, मतलब इतना बर्बाद नहीं करता जितना कि द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो कि ओला ने कुछ नहीं छोड़ा है, जो ओला आया है उसने कुछ नहीं छोड़ा है। और वो कहता है दिस ईयर वी विल नो कॉर्न, इस साल मेरे पास कोई अनाज नहीं होगा, इस साल मेरे पास कोई अनाज नहीं होगा, इस साल हम सब लोग क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे, ठीक है। दिस ईयर वी विल हैव नो हंग्री। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वह रात सभी के लिए दुख की रात थी, वह जो रात थी सभी के लिए दुख की रात थी। सॉरोफुल मतलब दुख की रात थी। और क्या होता है, ऑल ओवर वर्क, हमारा जो सारा काम है, फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं, हमारा सारा काम किसी काम का नहीं है। देयर्स नो वन, ऐसा कोई नहीं है, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, जो हमारी क्या कर सके, मदद कर सके, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हंग्री माने भूखे, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग क्या करेंगे, सब लोग भूखे रहेंगे। लेंचो कहता है कि इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगा, हम सब क्या कहेंगे, भूखे रहेंगे। लेकिन बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, सभी के हृदय में, बट हार्ट ऑफ ऑल, हार्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है कि सभी के हृदय में क्या थी, सभी के हृदय में। हु लिव्ड इन द सोलेटरी, सोलेटरी मतलब एकांत, अकेले एकदम, सोलेटरी मतलब एकांत, ठीक है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडल ऑफ वैली, घाटी के मध्य में, ठीक है, घाटी के, वैली मतलब घाटी होता है, घाटी के मध्य में रहने वाले एकांत घरों में,
घाटी के मध्य में रहने वाले एकांत घरों के, जो घरों के बीच में रहते थे उन लोगों के दिलों में, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली। घाटी के बीच में एकांत घर में, ठीक है, घाटी के बीच में जो अकेला घर था, जो बहुत कम घर थे, घाटी के बीच में अकेले हाउस में रहने वाले लोग, ठीक है, उन सभी के दिलों में एक आशा थी। देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक आशा थी। कौन सी आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की आशा थी। एंड डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा दुखी मत हो, ज्यादा परेशान मत हो। इवन ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इवन दो दिस सीम्स, हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा है, दो माने हालांकि, ठीक है, दो माने हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हमारा सारा फसल है वो क्या हो गया है? नष्ट हो गया। दो माने हालांकि मीनिंग लिख लेंगे। द सीम्स लाइक, सीम्स माने प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अ टोटल लॉस, टोटल लॉस, संपूर्ण विनाश हो गया है। ऐसा लग रहा है कि टोटल लॉस, संपूर्ण हानि हो गया है। लेकिन रिमेंबर, याद करो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा लोग कहते हैं। दैट्स व्हाट दे से, लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख के कारण कोई नहीं मरता। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो पूरी रात केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वो केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा। कौन सी आशा थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की आशा के बारे में क्या करता रहा? सोचता रहा। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें सब कुछ देख रही थी। जब वो मतलब सो गया, अपनी कल्पना के बारे में सोच रहा था, जिसकी आंखें सब कुछ देख रही थी। इवन दैट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, ठीक है, कॉन्शियंस मतलब होता है अंतरात्मा, ठीक है, जैसे किसी के अंतरात्मा में, ठीक है, कॉन्शियंस मतलब होता है अंतरात्मा। उसकी आंखें हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कि कॉन्शियस मतलब अंतरात्मा, लोगों के अंतरात्मा के अंदर क्या है, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि लोगों के अंतरात्मा के अंदर क्या है, सब कुछ लेंचो क्या हो रहा था, उसको प्रतीत हो रहा था। लेंचो की आंखें सब कुछ देख रही थी, उसके अंतर आत्मा के अंदर क्या चल रहा है। इवन व्हाट इज डीप मतलब अंदर, ठीक है, डीप मतलब अंदर, उसके अंतरात्मा के अंदर क्या चल रहा है। इन वंस कॉन्शियंस, किसी के अंदर आत्मा के अंदर क्या चल रहा है, वो लेंचो की आंखें सब कुछ देख रही थी। लेंचो वाज एन आक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक आक्स ऑफ मैन का मतलब होता है वो बैल की तरह कार्य करता था। आक्स ऑफ अ मैन की तरह मतलब लेंचो एक बैल की तरह कार्य करता था। वर्किंग लाइक एनिमल्स इन द फील्ड। अच्छा इधर देखिए थोड़ा सा, लेंचो वाज एन आक्स ऑफ अ मैन, आक्स ऑफ अ मैन कहने का मतलब है कि लेंचो एक बहुत मेहनती आदमी था। जैसे बैल मेहनत करते हैं, वैसे ही लेंचो एकदम बैल की तरह था। बैल की तरह यहाँ कहने का मतलब है लेंचो एकदम मेहनती आदमी था। और वो क्या करता था? वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड, और खेतों में एकदम जानवरों की तरह क्या करता था? कार्य करता था। लेकिन फिर भी, अच्छा वो जानवरों की तरह क्या करता, क्या 1 मिनट, अच्छा लेंचो जानवरों की तरह कार्य करता था, लेकिन फिर भी उसको क्या आता था? लिखना पढ़ना आता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर वो जानता था कि कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा। उसको लिखना पढ़ना क्या होता है? आता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, अगले संडे को, ठीक है, अगले संडे को डे ब्रेक यानी सुबह, अगले संडे को सुबह, ही बिगन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू कर देता है। बिगन माने शुरू कर देता है, और राइट अ लेटर माने पत्र लिखना। वह एक पत्र लिखना शुरू कर देता है। विच ही जिसे हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसे वो क्या करता है? शहर स्वयं ले जाता है। वो एक पत्र लिखना शुरू करता है और उसे वो शहर स्वयं ले जाता है, ठीक है। सुबह उठता है और एक पत्र लिखता है और उसे सुबह स्वयं शहर लेके
जाता है, बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं शहर लेके जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में क्या कर देता है, उसे प्लेस कर देता है, डाल देता है, जो मेल बॉक्स होता है, जो डाकघर में जो बॉक्स लगे तो उसमें डाल देता है। एंड इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इट वाज नथिंग लेस देन, ये कुछ और नहीं, नथिंग लेस देन मतलब ये कुछ और नहीं, क्या था, अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र था। उसने लिखा था, गॉड ही रॉट, उसने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी मदद नहीं करोगे, तो माय फैमिली यानी मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री, और मैं दिस ईयर, इस साल, मैं और मेरा परिवार दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे, आई नीड 100 पोसेस, मुझे क्या 100 पैसे की जरूरत है, लिंचो भगवान से कहता है कि मुझे क्या है, 100 पैसे की जरूरत है। किस लिए जरूरत है उसको, भगवान से कहता है कि मुझे 100 पैसे की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए मुझे क्या है, 100 पैसे की जरूरत है, ठीक है। एंड टू लाइव अंटिल क्रॉप्स कम्स, अब जब तक फसल नहीं आ जाते, ये ना देखेंगे, अंटिल द क्रॉप्स कम्स, जब तक फसल नहीं आ जाते तब तक जीने के लिए, मुझे क्या है, पैसों की जरूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओला ने, उसके बाद वो बोला नहीं, क्योंकि ओला ने, अब समझ जाओ ओला ने क्या किया है, सारा खेत बर्बाद कर दिया है। ही रॉट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा, उसने लिखा भगवान, एंड द इनलफ, लिफाफे, इनलफ माने लिफाफा, उसने लिफाफे लिख दिया भगवान, एंड पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को क्या करता है, अपने जेब में रखता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान था, पत्र लिखने के बाद जेब में रखा, स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान था, एंड वेंट टू टाउन, और नगर की ओर गया, शहर की ओर गया, एंड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाक ऑफिस गया, एंड ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, वह गया, स्टाम्प खरीदा, और लेटर पे, पत्र पे अपने क्या कर दिया, प्लेस्ड, स्टाम्प लगा देता है, बिना स्टाम्प के तो मेल नहीं होगा, स्टाम्प लगाए, एंड ड्रॉप्ड मतलब डाल देता है, इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में अपने पत्र को क्या कर देता है, डाल देता है। वन ऑफ द इम्प्लाइज, कर्मचारियों में से एक, इम्प्लाइज माने कर्मचारी, मीनिंग लिख लेंगे, इम्प्लाइज माने कर्मचारी, कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के कार्यों में मदद भी करता था। एक इम्प्लाई जो डाकिया था और पोस्ट ऑफिस के कार्यों में मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हार्टली, तेजी से, हृदय से, मतलब प्रसन्नता से हंसते हुए, तेजी से हंसते हुए अपने मालिक के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने भगवान का पत्र क्या किया, भगवान का पत्र, शोड माने दिखाना, उसे भगवान का पत्र दिखाया कि देखो भगवान का पत्र आया है। नेवर इन हिज करियर एज पोस्टमैन, डाकिये के रूप में, एज ए पोस्टमैन मतलब डाकिये के रूप में, करियर माने जीवन, अपने नौकरी के दौरान, डाकिये के रूप में अपने नौकरी के दौरान, नेवर ही हैड न्यू दैट एड्रेस, वह ऐसा पता कभी नहीं देखा था, डाकिये के रूप में, एज ए पोस्टमैन, डाकिये के रूप में, अपने करियर के दौरान, अपने नौकरी के दौरान, ही हैड नोन दैट एड्रेस नेवर, वह ऐसा पता कभी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, जो वहां का पोस्ट मास्टर था, जो पोस्ट मालिक था, अ फैट, एक मोटा आदमी, एंड एमिएबल फेलो, एक मोटा बड़ा ही खुशमिजाज आदमी था, एंड आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी तेजी से क्या हुआ, ब्रोक आउट मतलब तेजी से, वो भी ब्रेक आउट हो गया, यानी तेजी से क्या करा, वो भी हंस पड़ा, तेजी से वो भी हंस पड़ा, लाफिंग माने हंस पड़ा। मीनिंग जो नहीं आएगा लिख लेंगे, जो ज्यादा डिफिकल्ट होंगे उसको मैंने ग्रीन से कर दिया, बाकी आप बोलते समय लिख लेंगे। बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमीडिएटली माने तुरंत, लेकिन लगभग तुरंत वो क्या हो गया, सीरियस हो गया, ही टर्न सीरियस, लेकिन वह तुरंत ही क्या हो गया, लेकिन अचानक तुरंत वो क्या हो गया, टर्न सीरियसली, वह सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग माने थपथपाते हुए, लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पे लेटर को थपथपाते हुए, कमांडेड माने कहना, कमांडेड वो कहता है, अपने ब्रेंच पे लेटर को रखते हुए ऐसे मतलब पटका, थपथपाया, और ऐसे हाथ से थपथपाते हुए बोलता है, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, आई विश का मतलब होता है काश, ठीक है, आई विश का मतलब काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मुझे भी ऐसे विश्वास होता,
काश आई हैड फैथ, काश मुझे भी ऐसा विश्वास होता, ऑफ द मैन, उस आदमी की तरह, ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। काश मुझे भी ऐसा विश्वास होता भगवान के प्रति इस आदमी की तरह, हु रोट दिस लेटर, जिसने भगवान से क्या किया है, पत्र लिखा है। एंड स्टार्टिंग अप, और शुरू कर दिया, एंड स्टार्टिंग अप, भगवान को पत्र लिखा है और शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, करेस्पोंडेंस, करेस्पोंडेंस मतलब वार्तालाप, और वार्तालाप शुरू कर दिया किससे, विद द गॉड। उसका ऐसा विश्वास था कि उसने भगवान को पत्र लिखा एंड स्टार्टिंग अप शुरू कर दिया, करेस्पोंडेंस विद द गॉड, भगवान से क्या करना, बातचीत करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो इसलिए, ठीक है, ठीक है, सो माने इसलिए, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मतलब होता है इसलिए, नॉट टू शेक, शेक मैंने डगमगाना, हिलना, जैसे बोलते हैं हैंड शेक, हाथ मिलाना, हाथ मिला मतलब हाथ मिलाते फिर ऐसे हिलाते हैं दोनों मिला के हाथ, तो कहता है नॉट टू शेक, नॉट डगमगाए, द राइटर्स फेथ, लेखक का विश्वास, यानी लेंचो का विश्वास, इन अ गॉड, भगवान के प्रति लेखक का विश्वास, ना डगमगाए, नॉट टू शेक, भगवान उल्टा बनाएंगे, भगवान के प्रति लेखक का विश्वास, नॉट टू शेक, ना डगमगाए, इन ऑर्डर सो, इसलिए, इसलिए द पोस्टमास्टर केम विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया, आइडिया माने क्या होता है, आइडिया माने होता है विचार, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, क्या विचार आया कि आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए, बट व्हेन ही ओपनड इट, जब वो इसे खोलता है, जब वो इसे खोलता है तो इट वाज एविडेंट, एकदम स्पष्ट था, यह एकदम स्पष्ट था, क्या स्पष्ट था, उस पत्र में एकदम स्पष्ट था, क्या स्पष्ट था कि, दैट माने कि, टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, गुडविल मतलब भावना, कि अरे यार चलो किसी के वो संतुष्टि दे देते हैं, भावना देते हैं, सांत्वना दे देते हैं, जब उसे खुलता है तो उसमें क्या था, ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल, गुडविल, गुडविल का मतलब भावना, अच्छी सद्भावना, अच्छे विचारों से कहीं ज्यादा, अच्छे विचारों से कहीं ज्यादा किसी और चीज की जरूरत थी, मतलब उसको विचार नहीं चाहिए थे, उसको सद्भावना नहीं चाहिए था, ना प्रोत्साहन नहीं चाहिए था, उसमें था कि ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसको अच्छी भावना, सद्भावना से कहीं ज्यादा किसी और चीज की जरूरत थी। तो क्या करता है, इंक एंड पेपर, ठीक है, इंक पेपर, स्याही और वो लेता है, वो लिखना शुरू करता है, लेकिन उसमें था, उसमें क्या था कि उसको अच्छे विचार यानी सद्भावना, सहानुभूति से कहीं ज्यादा किसी और चीज की जरूरत थी, लेकिन पोस्टमास्टर क्या होता है, बट ही स्टक, स्टक माने फंस जाना या डटे रहना, यहाँ मीनिंग है डटे रहना, लेकिन वो डटा रह गया, स्टक माने क्या हो गया, डटा रह गया, ऑन हिज रेजुलेशन, वो अपने इरादे पे, रेजुलेशन माने क्या होता है, इरादा, डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं ना, दृढ़ संकल्प, रेजुलेशन, डिटर्मिनेशन, लेकिन बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, वो अपने इरादे पे क्या करता, डटा रहा, ही आस्क्ड, उसने पूछा, मांगा, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से, उसने अपने फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से आस्क्ड फॉर मनी, पैसों के लिए कहा, पैसों के लिए कहा कि सब लोग भाई, सब लोग पैसा इकट्ठा करो, एंड ही हिमसेल्फ, और वह स्वयं, गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा वह स्वयं देता है और कुछ अपने कर्मचारियों से कहता है, और किससे कहता है, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और अपने अनेक दोस्तों से, और इन अपने अनेक दोस्तों से, उसके जो अनेक दोस्त थे वो भी क्या करते हैं, वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग्स, कुछ न कुछ देने के लिए, गिव समथिंग यानी कुछ न कुछ देने के लिए, ऑब्लिज माने बाध्य होते हैं, कि उनके उसके जो फ्रेंड थे वो भी कुछ न कुछ देने के लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं, यानी वो भी कुछ न कुछ देते हैं, किसके लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मतलब दान पुण्य, ठीक है, चैरिटी मतलब दान पुण्य, दान पुण्य के कार्यों में उसके दोस्त भी कुछ मदद करते हैं, बट लेकिन क्या था, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर द 100 पोसेस, उसके लिए असंभव था, इम्पॉसिबल माने असंभव था, फॉर हिम उसके लिए असंभव था, टूगेदर यानी इकट्ठा करना, गेदर टूगेदर एक साथ इकट्ठा करना, ठीक है, गेदर माने इकट्ठा करना, टूगेदर माने एक साथ इकट्ठा करना 100 पोसेस, एक साथ एक ही बार में 100 पोसेस यानी 100 रुपए इकट्ठा करना उसके लिए क्या था, इम्पॉसिबल था, सो ही वाज एबल टू, इसलिए वह समर्थ हो पाया, टू सेंड भेजने में समर्थ हो पाया, फार्मर किसान को भेजने में समर्थ हो पाया,
ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से, हाफ माने आधा, लिटिल मोर आधे से कुछ ज्यादा, केवल, ठीक है, केवल आधे से कुछ ज्यादा किसान को भेजने में समर्थ हो पाया। केवल आधे से कुछ ज्यादा यानी 100 से आधा 50, 50 से थोड़ा ज्यादा 75, यानी वो आधे से कुछ ज्यादा किसान को भेजने में समर्थ हो पाया। ही पुट द मनी इन द इनलप, वो लिफाफे में पैसों के रखता है, लिफाफे में पैसों के रखता है। एंड एड्रेस टू लेंचो, और उसमें लेंचो का पता डाल देता है। एंड विथ इट अ लेटर, और पैसे के साथ साथ उसमें एक पत्र भी डालता है। कंटेनिंग मतलब रहता है, कंटेनिंग पत्र में क्या रहता है, ओनली अ सिंगल वर्ड, पत्र में एक सिंगल वर्ड लिखा रहता है। क्या था, सिंगल वर्ड लिखा रहता है, एक सिग्नेचर, एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में पत्र में केवल एक शब्द लिखा था, वो शब्द लिखा था भगवान, ठीक है, शब्द क्या लिखा था, भगवान। सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर, ठीक है, उस पत्र में हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा था, ठीक है। आगे चलते, इसमें हमको पूरा कर देना है, अभी समय मेरे पास। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो कम, लेंचो अगले संडे को लेंचो क्या करता है, कम अ बिट अर्लियर, थोड़ी देर पहले आ गया, थोड़ा देर वो पहले आ गया। देन यूजुअल, यूजुअल मतलब सामान्यतः टाइम से वो क्या करता है, अगले संडे को उसको जल्दी थी, मुझे पैसा कितनी जल्दी मिले, अगले संडे वो क्या करता है, वो यूजुअल टाइम से थोड़ा पहले आ जाता है। एंड आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और पूछता है, एंड आस्क माने पूछता है, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन, यह एक डाकिया था, यह डाकिया था जो क्या करता है, यह डाकिया था हिमसेल्फ, जो स्वयं, हिमसेल्फ वह डाकिया था जो स्वयं हैंडेड द लेटर, जो स्वयं पत्र को देता है, ठीक है। इट वॉज द पोस्टमैन, यह डाकिया था हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू द हिम, टू द हिम यानी लेंचो को, जो यह डाकिया था जो स्वयं पत्र को किसको सौंप देता है, लेंचो को सौंप देता है। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर जो था, जो डाक का जो मालिक था, जो कि पोस्ट मास्टर था, वो क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, मीनिंग आप लोग लिख लीजिए, कंटेंटमेंट माने संतोषजनक, ठीक है, संतोषजनक ऑफ मैन, ऑफ मैन, जो पोस्ट मास्टर था वो किसी आदमी के संतोषजनक यानी संतुष्टि, कंटेंटमेंट माने संतुष्टि, किसी आदमी की संतुष्टि के, जैसे कोई आदमी संतुष्ट होता है ना, तो वही वो अनुभव कर रहा था कि कोई आदमी संतुष्ट होता है तो उसको कैसा फीलिंग होता है। तो जो पोस्ट मास्टर था एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था ऑफ मैन कंटेंटमेंट, किसी आदमी की संतुष्टि का, किसी आदमी के संतुष्टि का वह अनुभव कर रहा था। हु वाज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, गुड डीड माने कार्य, डीड माने कार्य, जिस व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया है, परफॉर्म माने करना, परफॉर्म बोला ना, परफॉर्म, परफॉर्म्ड, अच्छा परफॉर्म किया आपने, ठीक है। तो वह उस व्यक्ति के संतोष का, उस व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था जिसने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। एंड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से बैठे बैठे देख रहा था, अपने ऑफिस से बैठे बैठे देख रहा था, और एक आदमी जो अच्छा कार्य करता है उसकी संतुष्टि का वो अनुभव कर रहा था कि कोई आदमी अगर अच्छा कार्य कर देता है, किसी की मदद कर देता है तो उसको कैसा फील होता है, वो वही अनुभव कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब लेंचो पत्र पाता है तो लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट माने थोड़ा भी, स्लाइटेस्ट माने थोड़ा भी, लेंचो को जब पत्र मिलता है तो थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। जैसे अगर मैं पत्र लिख दूं भगवान को और पत्र वापस भी आ जाए तो हम लोग क्या हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भगवान कैसे पत्र भेज सकता है। लेकिन लेंचो ने थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं दिखाया, क्योंकि उसको विश्वास था भगवान के ऊपर इतना कि भगवान उसको पत्र क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे यानी भेजेंगे, ठीक है। ऑन सीइंग द मनी, लेकिन पैसों को देखकर, पैसों को देखते ही सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, पैसों को देखते ही वह थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, वो ऐसा उसका विश्वास था, ऐसा उसका फैथ था भगवान के प्रति। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वो क्या हो गया, सरप्राइज तो नहीं हुआ लेकिन एंग्री हो गया। लेकिन बट ही बिकेम एंग्री, वो क्रोधित हो गया। क्यों, क्योंकि व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे गिनता है, जब वो पैसे गिनता है तो क्या करता है, पैसे गिनता है तो पैसे कम रहता है, 100 रुपए तो थे नहीं, तो जब वो पैसे गिनता है तो कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता, भगवान कभी मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता, भगवान कभी 100 रुपए मैंने मांगा था तो 100 रुपए भेजते, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। एंड नार कुड हैव
डिनाइड मैंने मना करना, मीनिंग लिख लेंगे डिनाइड। और ना ही मना कर सकते थे लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो मैंने प्रार्थना किया था, जो मैंने रिक्वेस्ट, लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया था ना तो उसको मना कर सकते थे ना भगवान गलती कर सकते थे। इमीडिएटली माने तुरंत, मीनिंग लिख लेंगे इमीडिएटली माने तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो माने खिड़की, लेंचो वेंट अप माने गया, विंडो के पास गया। एंड आस्क फॉर पेपर, और पेपर मांगता है, पेपर और स्याही मांगता है। एंड ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब जहाँ पे लोग बैठ उठ के लिखते हैं वहां पे जाता है। एंड ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू कर देता है। विद द मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ठीक है, अपने ब्रो माने भाव, भाव को एकदम सिकोड़ते हुए, ठीक है, रिंकलिंग माने सिकोड़ना, एकदम गुस्से से, एकदम ऐसे आंख ऊपर करके सिकोड़ रहा था। और उसको मच रिंकलिंग क्यों सिकोड़ रहा था? केस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ठीक है, अपने विचारों को, हिज आइडियाज, अपने विचारों को एक्सप्रेस माने व्यक्त करने के लिए, ठीक है, अपने आइडियो को, अपने विचारों को, अपने जो लिखना चाह रहा था, अपने जो विचारों को व्यक्त करने के प्रयास के कारण, अपने विचार को व्यक्त करने के प्रयास के कारण वो अपने क्या करता है, अपने भाव को एकदम सिकोड़ रहा था कि अरे यार भगवान ऐसा कर दिया, ये इधर उधर की सब चीजें। तो अपने भाव को, अपने विचार को व्यक्त करने, एक्सप्रेस माने भाव, ठीक है, अपने विचार को व्यक्त करने के प्रयास के कारण, एफर्ट माने प्रयास के कारण, केस्ड बाय प्रयास के कारण अपने भावों को एकदम सिकोड़ रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो लिख चुका, जब वह लिख चुका, व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह लिख चुका, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया, बाय ए स्टम्प, एक स्टैंप खरीदता है, बोला तहसील वसूल में जाते तो स्टम्प खरीदना पड़ता है, स्टम्प खरीदा। विच ही लिव्ड, जिसे वो जीभ से चाट कर, वहां पे वो गोंद तो था नहीं, जीभ से चाट कर, एंड फिक्स्ड, अफिक्स्ड टू इनलप, अपने जीभ से चाट कर इनलप पे क्या करता है, वह चिपका देता है, ठीक है। ये है लेंचो, गया है वहां पे, लेता है, चिपकाता है और कर देता है। विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी से मार मार के, अपने पंजे से मार के, मुट्ठी से मार के उसको क्या करता है, लिफाफे में चिपका देता है स्टैम्प को। द मोमेंट, ठीक है, उस क्षण, उस क्षण, द मोमेंट मतलब उस क्षण, लेटर फिल इनटू द मेल बॉक्स, जब लेटर फिल इनटू द मेल बॉक्स, वह समय, वह क्षण जब लेटर क्या हो गया, मेल बॉक्स में गिर गया, मेल बॉक्स में गिर गया, तो पोस्टमास्टर वेंट, पोस्टमास्टर गया, टू ओपन इट, पोस्टमास्टर गया, पुनः उसे खोला, इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी आई हैड आस्क्ड, हे प्रभु, हे भगवान, ऑफ द मनी, पैसा, दैट आई आस्क्ड, जो मैंने मांगा था, जो मैंने मांगा था, only 70 पोसेस रिच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पैसे ही, केवल मेरे पास 70 रुपए ही पहुंच पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बकाया धन मेरे पास क्या करिए, भेजिए, बकाया धन मुझे भेजिए। एंड सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी क्या कहे, बहुत जरूरत है, बट डोंट सेंड इट मी, लेकिन मुझे मत भेजिए, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के जरिए, डाक के जरिए मत भेजिए पैसा, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो इम्प्लाइज हैं वो क्या है, आर बंच ऑफ क्रुक्स, लुटेरों का वो गैंग है, ठीक है, वो डकैतों का गैंग है, मतलब वो लोग क्या करते हैं, पैसा आपने भेजा, उन्हें पैसा निकाल लिया, ठीक है। तो बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब है कि लुटेरों का, वो ठगों का वो क्या है, ग्रुप है, डाकिया जो है, जो डाक है, वो ठगों का ग्रुप है, उससे मुझे पैसा मत भेजिए, ठीक है। अब ठीक है, ये हमारा चैप्टर हो गया पूरा। अब हम चलेंगे अपना क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो अगली वीडियो में हम आएंगे इसका क्वेश्चन आंसर लेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और ये देखिए लेंचो, ये वहां जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही अपने कक्षा 10 की इंग्लिश का संपूर्ण हिंदी में व्याख्या सुनने के लिए, समझने के लिए और मीनिंग सहित हमसे जुड़े रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी करिए, और इसका हम क्वेश्चन आंसर भी लाएंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाले होंगे, और जो पिछले ईयर आए भी हुए होंगे सब हम कवर करेंगे। ये देखिए लेंचो है, ठीक। तो ये हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। इसमें कहानी क्या थी कि एक लेंचो था, इसमें मेन है कि अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र, इसमें दिखाया गया है भगवान के प्रति विश्वास का, कि कोई व्यक्ति भगवान पे कितना विश्वास। इसमें एक लेंचो है जो कि एक किसान होता है, पानी बरसता है, ओला बरसता है, उसका सारा खेत क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। वो अपने खेत से बहुत उम्मीद लगाया होता है कि उसका खेत हमें क्या करेगा,
पैसा वैसा बहुत देगा, लेकिन सारा खेत जब बर्बाद हो जाता है। तो भगवान के प्रति उसका इतना विश्वास था कि भगवान पत्र लिखता है कि प्रभु में हमारी मदद की जाए, अन्यथा इस साल हम और मेरा परिवार पूरा क्या हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। वो डाक पे जाता है, पत्र लिखता है जिसमें वो 100 रुपए की मांग करता है, और जो पोस्ट मास्टर था वो पत्र को खोलता है और वो पत्र का जवाब देना चाहता है, लेकिन वो जवाब देने में असमर्थ था क्योंकि 100 रुपए भेजना था, तो वो 70 रुपए भेजने में समर्थ हुआ। लेकिन जो दूसरे दिन गया, अपना पत्र मांगा और पत्र में देखा तो केवल 70 रुपए था, और एकदम क्रोधित हो गया और पुनः पत्र लिखता है भगवान को कि प्रभु, मैंने आपसे 100 रुपए डिमांड मांगा था, 100 रुपए हमने मांगा था, बट यू सेंड मी, लेकिन आप मेरे पास क्या हुआ, केवल 70 पैसे ही पहुंचे हैं। इसका मतलब है भगवान तो कभी गलती कर नहीं सकता, आप तो कभी गलती करेंगे ही नहीं, और ना ही आप मेरे रिक्वेस्ट को कभी डिनाइड करेंगे, ना ही मना करेंगे। तो आप मुझे जो बकाया धन है उसको भेजिए, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वो भगवान से ऐसे बात कर रहा है कि उसका इतना वो है, कॉन्फिडेंस है, फैथ है, कि कह रहे हैं कि लेकिन जो आप मुझे पैसा भेजिए वो डाक के जरिए मत भेजिए, क्योंकि जो डाक कर्मचारी हैं वो क्या है, ठगों का उनका ग्रुप है। ठीक है, तो बस ये हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। सभी को जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो मेरा होगा या तो हम अगला चैप्टर देख लेंगे या तो इसका क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।